हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एडवांस के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्ज़ाम 29 सितंबर 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, कॉमन पेपर है, इलेक्ट्रिक पेपर है, सभी ब्रांच के लिए इलेक्ट्रिक पेपर है। जो भी ब्रांच को मिला है उनको ये पढ़ना है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एडवांस का। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एंड स्काडा सुपरविजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो पीएलसी जो है हार्डवेयर होता है एंड स्काडा ये सॉफ्टवेयर पार्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वन का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर पीएलसी प्रोग्राम स्कैन साइकिल इज, कह रहा है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के लिए प्रोग्राम स्कैन साइकिल जो है क्या होता है? तो पहले इनपुट रीड होता है, फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, फिर आउटपुट राइट होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 2 का। तीसरा है डीसीएस इजे, तो डीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। ऑप्शन सी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 है, द और फंक्शन इंप्लीमेंटेड इन लैडर लॉजिक यूजेज, और फंक्शन जो इंप्लीमेंट किया जाता है लैडर लॉजिक में उसमें क्या होता है? नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट का यूज किया जाता है पैरेलल में। ऑप्शन सी हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए पीएलसी द स्कैन टाइम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम इन विच द इंटायर प्रोग्राम टेक्स टू एग्जीक्यूट। इंटायर प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग स्कैन टाइम कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, फुल फॉर्म ऑफ स्काडा पूछा है, तो सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द फीचर ऑफ स्काडा, स्काडा का क्या फीचर है? तो अलार्म हैंडलिंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कंट्रोल फीचर यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सभी फीचर है स्काडा का। ऑल हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ स्काडा, कह रहा है कौन सा स्काडा का एलिमेंट नहीं है? आरटीयू होता है, पीएलसी भी होता है, स्काडा कम्युनिकेशन भी होता है, मोनो टर्मिनल यूनिट नहीं होता है। कह रहा है कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्काडा एंड एचएमआई, स्काडा और एचएमआई में क्या जो है डिफरेंस है? तो एचएमआई जो होता है स्काडा का पार्ट होता है, बट स्काडा कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एचएमआई। स्काडा का पार्ट होता है एचएमआई, एचएमआई क्या हो गया? सबसेट हो गया स्काडा का, बट स्काडा कांट बी पार्ट ऑफ एचएमआई। ऑप्शन बी हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज एनसी स्टैंड्स फॉर, एनसी मतलब क्या होता है? नॉर्मली क्लोज, और एनओ रहेगा तो नॉर्मली ओपन। एनसी पूछा है तो नॉर्मली क्लोज। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? टू रीसेट द टाइम फॉर पीएलसी व्हाट कंडीशन मस्ट बी ट्रू, कौन सा कंडीशन जो है रीसेट टाइम फॉर पीएलसी व्हाट कंडीशन मस्ट बी, कौन सा कंडीशन ट्रू होना चाहिए? रीसेट रंग ऑफ टी ऑन मस्ट बी ट्रू। ऑप्शन सी हो जाएगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर एसिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन, एसिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन के लिए RS-232 का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीयू, रिमोट टर्मिनल यूनिट। ऑप्शन सी हो जाएगा, आरटीयू का फुल फॉर्म होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट। ऑप्शन सी हो जाएगा 13 का। 14 है, द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर वर्क्स ऑन, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर किस पे वर्क करता है? तो सीक्वेंशियल मैकेनिज्म पे वर्क करता है। 14 का बी हो जाएगा, सीक्वेंशियल मैकेनिज्म। 15 है, इन द वाटर लेवल स्टोरेज टैंक द मैनुअल मोड प्रोग्राम कंट्रोल द वाटर लेवल बाय मॉनिटरिंग द लोअर सेंसर स्विच को मॉनिटर किया जाता है मैनुअल मोड में, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का। 16 है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीएलसी ऑपरेशन, पीएलसी ऑपरेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो सेल्फ टेस्ट होता है, फिर इनपुट स्कैन, फिर लॉजिक स्कैन, फिर आउटपुट स्कैन। ऑप्शन ए हो जाएगा 16 का। 17 है, द लैडर लॉजिक इन पीएलसी कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है? तो वर्चुअल रिले होता है,
कॉन्टैक्ट होता है और क्वाइल्स होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 17 का सी। 18 है डैश इज एन एग्जाम्पल फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? ऑटोमेटेड बोतल फिलिंग स्टेशन। ऑटोमेटेड बोतल फिलिंग स्टेशन जो है ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 है विच मॉड्यूल एक्सेप्ट एंड कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम सेंसर इनटू लॉजिकल सिग्नल। कौन सा मॉड्यूल एक्सेप्ट करता है? तो इनपुट मॉड्यूल जो है एक्सेप्ट करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 है डैश इज एन एग्जाम्पल फॉर आउटपुट मॉड्यूल इन एन प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। आउटपुट मॉड्यूल के लिए कौन सा एग्जाम्पल है? तो अलार्म और लैंप, ये दोनों जो है आउटपुट मॉड्यूल के लिए, और स्विच हो जाएगा इनपुट मॉड्यूल में। तो बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी हो जाएगा 20 का। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि 4 नंबर में पूछा है। डिफाइन ऑटोमेशन एंड इट्स रोल इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में क्या इसका रोल है वो बताना है। इसी का और में पूछा है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हार्ट प्रोटोकॉल। हार्ट प्रोटोकॉल को जो है वर्किंग को बताना है। क्वेश्चन 3 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ईथरनेट एंड मोड बस। ईथरनेट और मोड बस में जो है डिफरेंस बताना है। इसी का और में पूछा है व्हाट इज RS-232 स्टैंडर्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन, हाउ इट वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन लैडर डायग्राम फॉर एंड एंड एक्सओर ऑपरेशन। एंड और एक्सओर ऑपरेशन के लिए लैडर डायग्राम जो है बना के एक्सप्लेन करना है। इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ PLC बेस्ड ट्रैफिक लाइट कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ लैडर डायग्राम। लैडर डायग्राम की मदद से PLC बेस्ड ट्रैफिक लाइट कंट्रोल का जो है वर्किंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ऑन डिले एंड ऑफ डिले टाइमर इन PLC प्रोग्रामिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसी का और में पूछा है एक्सप्लेन द टाइमर एंड काउंटर इंस्ट्रक्शन फॉर PLC विथ लैडर डायग्राम। लैडर डायग्राम की मदद से टाइमर और काउंटर इंस्ट्रक्शन जो है PLC का उसको एक्सप्लेन करना है। 6 में पूछा है एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग फॉर द PLC सेलेक्शन एंड PLC इंस्टॉलेशन। PLC सिलेक्शन और PLC इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या फैक्टर प्रभावित करता है वो बताना है। हाउ PLC कम्युनिकेट्स विथ फील्ड इंस्ट्रूमेंट एंड स्काडा। PLC जो है कैसे कम्युनिकेट करता है फील्ड इंस्ट्रूमेंट और स्काडा के साथ। ग्रुप सी में क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है जो कि 6 नंबर का है ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ DCS एलोंग विथ इट्स फीचर एंड एडवांटेज। इसी का और में पूछा है राइट सम arithmetic function used in PLC and develop a ladder logic for any one application। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है राइट द प्रोसीड्योर एंड इक्विपमेंट यूज फॉर सेफ्टी ऑफ PLC सिस्टम। सेफ्टी ऑफ PLC सिस्टम के लिए प्रोसीड्योर और क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं वो बताना है। इसी का और है एक्सप्लेन द प्रोसीड्योर ऑफ इंटरफेसिंग ऑफ PLC विथ अदर हार्डवेयर एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ PLC सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है डिस्टिंग्विश बिटवीन SCADA एंड DCS with reference to different application in industrial automation system। इसी का और में पूछा है explain block diagram of SCADA, identify different component of it, write its some application। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है discuss the significance and application of pick and place and welding robots for industrial application। कह रहा है जिसका द सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन बताना है पिक एंड प्लेस एंड वेल्डिंग रोबोट्स का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से। इसी का और में पूछा है डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ ब्रेकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्रेक मॉनिटरिंग सिस्टम एंड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। ब्रेक मॉनिटरिंग सिस्टम और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है राइट द प्रोसीड्योर ऑफ ट्रबल शूटिंग ऑफ पावर सप्लाई एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ऑफ PLC सिस्टम। इसी का और में पूछा है व्हाई इज PLC मेंटेनेंस इंपोर्टेंट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट एंड द प्रोसीड्योर फॉर डूइंग PLC मेंटेनेंस। तो ये देख सकते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एडवांस का क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम 29 सितंबर 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।